Hello students. So we are starting a second chapter of chemistry, that is structure of atom. ओके और इसमें नाइन्थ क्लास में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में एंड कुछ चीज़ें वही रिपीट होगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी इस चैप्टर में. सो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइन्थ क्लास में हमने जो एटम की डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज़ एटम इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए मैटर, दैट मीन्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर एंड इट इज़ नॉन डिविजिबल. ओके, तो पहले जो एटम है उसका जो इनिशिएशन था वो यहीं से था. ए ग्रीक वर्ड था एटोमियो. ओके, दैट मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल. लेकिन बाद में पता चला दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. तो उन्हीं सब के बारे में हमें शुरू में पढ़ना है, बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देखने हैं हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हालांकि तुम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ लिया था नाइन्थ क्लास में, तो एक बार फिर से देखते हैं. सो डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी का जो आइडिया आया था बेसिकली, दैट वाज फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, डिस्चार्ज ट्यूब से आया था, जो चार्ज मूव करता है ऐसे ट्यूब से. और जिसके जो फर्स्ट जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे वो किए थे फेरेडे ने. ये साइंटिस्ट था फेरेडे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे. एंड देन आफ्टर जे थॉमसन डिड एन एक्सपेरिमेंट ओवर इट एंड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. सो हाउ डिड ही डू इट, लेट्स सी. First of all, this is cathode tube. Okay, this is a tube in which two electrodes are fitted. This is cathode and this is anode. Okay, cathode जो है उसके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल अटैच है एंड एनोड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है. ठीक है. देन आफ्टर दिस इज वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप का क्या काम है, यहाँ पे जो भी अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके प्रेशर को मेंटेन करना. और यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब से ये पार्टिकल्स मूव कर सकें, सो दैट्स उसके लिए क्या था, बहुत कम प्रेशर चाहिए था. तो यहाँ पे वैक्यूम पंप से प्रेशर को बिल्कुल ही कम किया गया. एंड देन आफ्टर वेरी हाई वोल्टेज वाज पास थ्रू देम. ओके, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पास की. एंड जैसे ही हाई वोल्टेज पास की, क्या हुआ, इसके अंदर एक डिस्चार्ज जो करंट है वो फ्लो होने लगा रेज की फॉर्म में. अब पता नहीं था कि ये रेज किस साइड में मूव कर रही है, तो दोनों साइड में होल्स करके देखे. तो जब होल एनोड साइड में किया था, जैसे कंसिडर करो ये होल है, ठीक है, इस होल से पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर जाएंगे. और यहाँ जो इसकी बॉर्डर है इसके ऊपर फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई. ये क्या होती है स्क्रीन, एक्चुअली ये जो स्क्रीन्स होती है, जैसे मेनली इसमें अलग अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं. हमने जो यहाँ पे किया दैट इज ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन. इसका क्या काम होता है, इस पर छोटे से छोटा पार्टिकल्स भी अगर स्ट्राइक करता है देन इसके ऊपर स्पॉट पड़ जाते हैं. तो जैसे ही ये होल किया, होल के अंदर से जो एनोड थी उसके अंदर से वो पास हो गए पार्टिकल्स, और जो पास होके इस स्क्रीन पे आके स्ट्राइक किए. दैट मीन्स जो पार्टिकल्स है दे आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. इस बात से ये प्रूव हो गया दैट पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ओके, और जिंक स्ट्राइक पे मूव कर गए, जो स्ट्राइक कर गए उसके ऊपर जो मैंने बताया ना अभी स्टेन आ जाते हैं, वो स्पॉट आ गए थे छोटे छोटे. तो ये एक्सपेरिमेंट इसने किया था. तो बात एक्सपेरिमेंट की नहीं है, इसकी जो ऑब्जर्वेशंस थे वो क्या क्या थे. ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कैथोड रेज स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड. ओके, सेकंड थिंग, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. अदरवाइज अगर नेक्ड आइज से देखा जाए, वैसे फील किया जो देखा जाए, तो ये जो कैथोड रेज जो थी वो विजिबल नहीं थी. सो इन्हीं से उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो की गई थी. देन आफ्टर क्या किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाए. जैसे कि मान लो ये कैथोड रे है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये मैग्नेट के, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. जब ये आसपास आते हैं इसके, देन क्या फील ऑब्जर्व हुआ कि ये जो रेज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाती है. अदरवाइज दीज रेज मूव स्ट्रेट इन ए स्ट्रेट लाइन. या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, इनकी प्रेजेंस में वो अपने डिफ्लेक्शन शो कर सकती है, अदरवाइज दे मूव इन स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट, अच्छा, इससे क्या पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन में, दैट मीन्स जो रेज है उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, क्योंकि चार्ज जो होता है वही इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है. या तो उनसे अट्रैक्ट होता है या फिर उनसे
रिपेल होता है। इसके बाद आता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ था, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ऑब्जर्वेशन की गई उससे ये पता चला कि जो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है दे आर नेगेटिवली चार्ज। लाइक जैसे कि अगर देखा होगा कि नेगेटिव चार्ज से तो वो रिपेल हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। उससे क्या पता चला कि नेगेटिव चार्ज इज देयर इन द कैथोड रेज। इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं हम कि कैथोड रेज फिर अब एक और चीज़ चेक की गई, गैसेस चेंज करके देखी। जो यहाँ पे मटेरियल था पहले कोई दूसरा मेटल था, बाद में दूसरा मेटल, ये चेंजेस करके देखे तो इससे ये पता चला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मटेरियल कोई भी यूज़ कर लो, कैथोड रेज उसमें से पास हो रही है। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि कोई किसी भी तरह के मटेरियल्स हो, किसी भी तरह के एटम हो, सबके अंदर से कैथोड रेज निकल रही है। इसका मतलब हर तरह के एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट particles for every atom. That means they are not depending upon the nature of gas or the nature of material that are used in the cathode or anodes. Okay, so ये एक्सपेरिमेंट था, जे थॉमसन ने इससे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। देन आफ्टर जो जे थॉमसन है इसने एक और चीज़ मेज़र की, जैसे कि ये वही कैथोड रे, देखो ये कैथोड है, यहाँ से रेज निकलेंगी, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बीच में होल्ड कर दिया तो ये इससे पास हो गई। देन आफ्टर दिस इज मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो इनको पास में लाया गया और इनके मैग्नीट्यूड्स को चेंज कर करके देखा, और चेंज कर करके क्या किया, उनको इस तरह से बैलेंस किया कि उससे जे थॉमसन के पास कलेक्टिवली दो डेटा आए। दो डेटा मतलब दोनों को कंबाइन करके एक, दैट इज चार्ज अपॉन मास रेशियो। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर उनका चार्ज कितना है और उनका मास कितना है, उन दोनों का रेशियो। मतलब इंडिविजुअली ना तो उसके पास चार्ज था ना उसके पास मास था। उसने ऑब्जर्व किया ये वैल्यू, दिस इज चार्ज अपॉन मास वैल्यू। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज 1.75820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। ओके, तो ये आ गया चार्ज अपॉन मास। बाद में एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसमें एक ऑयल ड्रॉप ली थी, उसके अंदर उससे क्या किया था, उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसने जो इलेक्ट्रॉन से उसका चार्ज मेजर किया था। किसने? R.A. मिलिकन, एक साइंटिस्ट था उसने। और इन दोनों को अब हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो आ गया। तो अगर चार्ज आ गया दिस वन और ये पूरा आ गया, तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकती है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन E/m रेशियो। ये वैल्यूज रख दी और यहाँ पे जो आंसर आया दैट इज 9.1094 इंटू 10⁻31 kg और -28 ग्राम, kg को ग्राम में कन्वर्ट करके। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।